जो है शराब, पानी जैसा है हमारा खून, और तुम्हारा खून है गुलाब। अरे बंद करो ये शोर शराबा, ढोल बजाना दिन में शोर और रात में भी चैन नहीं है, अब कोई नहीं बजाएगा। अरे यहाँ काली पूजा हो रही है। जय माँ काली, जय माँ काली। कैसे हो माँ? सुख में तो हो, आनंद में रहो माँ, और हमारी रक्षा करो। आपको भी ढोल बजा के रोज ऐसे परेशान करते हैं, शांति नहीं है ना माँ? अब कोई नहीं बजाएगा, बहुत बजा लिया, थोड़ा सा पिया है मैंने, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जय माँ काली, जय माँ काली। चलता हूँ माँ। डिंग डंग डोले, डिंग डंग डिंग। अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी बोले तो। हाय, इतनी अद्भुत सुंदर, कौन हो तुम? तुम्हारा ये गोरा रंग, इसने मेरी पूरी रोम रोम को रोमांचित कर दिया है। मेरा पूरा शरीर में बिजली की तरंगें दौड़ उठी है। तुम्हारी सुंदरता में मेरा मन मोह लिया है। आओ, अपनी बाहों में इस पल का मजा लिया जाए सुंदरी। क्या इसी दिन के लिए मुझे ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं आप सब? क्या शिक्षा ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? क्या मनुष्य इतने नीच हो गए हैं कि धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान का अंतर भूल गए हैं? आजकल माँ बाप क्या अपने बच्चों को शिक्षित करने में इतने असमर्थ रह गए हैं कि एक दूसरे का सम्मान तक करना भूल गए हैं। अपने घर की औरतों को गले तक कपड़ों से ढक के रखेंगे ताकि कोई दूसरा पुरुष उन्हें कुदृष्टि से न देख पाए, पर वही पुरुष दूसरों की बहू बहन बेटी को कुदृष्टि से देख के भेड़िए की तरह नोच खाने के सपने देखता है। क्या यही है आपका समाज, आपकी शिक्षा, जिसको बस पैसे कमाने का जरिया बना के रखा गया है? क्यों रिश्वत दिए बिना बड़े स्कूल कॉलेजेस में आजकल एडमिशन नहीं होता है? क्या शिक्षा हमें सिर्फ दूसरों का अधिकार छीन लेना सिखाती है? गुरु का कर्तव्य है अच्छी शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को अच्छे संस्कार देना, पर आजकल गुरु और शिष्य के बीच की सीमा भूल चुके हैं। ज्ञान सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट तक ही सीमित रह गई है। ज्ञान लेके सिर्फ नौकरी व्यापार से पैसे कमाना ही मनुष्य का उद्देश्य बन चुका है। ज्ञान से अगर आप अंधकार को हटाकर रोशनी नहीं ला सकते तो आज से किसी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मेरी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंद कर दो मेरी पूजा। ज्ञान लेके मानवता को बचा सकते हो तभी मेरी पूजा करना। शायद मैं ही कहीं असमर्थ हूँ। आज मुझे बहुत लज्जा आ रही है खुद को ज्ञान की देवी कहने में। क्या बात है, लगता है आज तो मेरा भाग्योदय हो गया है। छोड़ो उसे, वो तो सिर्फ सुंदर ही है और कितना बकवास भी करती है। इसे देखो, ये तो अप्सरा होने के साथ साथ पैसे वाली भी है। हाय हाय, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। ये गहने जेवर मुझे दे दो, मैं
इन्हें बेच कर और इन पैसों में राज करूंगा, राज। और पूरा दिन मदिरा पीऊंगा और तुम मेरे दोस्तों को खुश करोगी जो तुम्हें नोच के खाएंगे। चलो सुंदरी, चलो। क्या इसलिए मैं अपने पति स्वयं नारायण और अपने वैकुंठ लोक को त्याग करके इस पृथ्वी में आई हूँ? क्या ये सब देखने के लिए, इतने अत्याचार सहने के लिए? लक्ष्मी का अस्तित्व अगर ऐसा होगा, मुझे पता होता तो मैं समुद्र मंथन से कभी प्रकट ही न होती। मुझे मनुष्य सिर्फ और सिर्फ धन दौलत के लिए पूछते हैं। वो भूल चुके हैं हर एक बेटी, हर एक बहू, हर एक माँ, हर एक औरत के अंदर लक्ष्मी यानी मैं हूँ। उन्हें सम्मान दोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। एक पिता अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी, अपनी पूरी कमाई से अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह करते हैं ताकि वो अपनी बेटी का जीवन सुख पूर्वक बिता सके। पर ससुराल में उसे दहेज के लिए मारा पीटा जाता है, उस पर अत्याचार करके पैसा ना मिलने पर जीवित जला दिया जाता है और कहते हैं हम तो माँ लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त? कौन सा भक्त, कैसा भक्त? सच्ची भक्ति होती तो पहले श्रद्धा और सम्मान करते हर एक लक्ष्मी का जिनमें मेरा वास है। मुझे आश्चर्य होता है मेरी कितनी पूजा करते हैं मनुष्य, घर छोड़ के ना जाने के लिए कितने नियम करते हैं, कितने पूजा करते हैं। बहुत से घरों में तो हर गुरुवार के दिन पूजा करते हैं ताकि घर में धन दौलत की कमी ना हो। और वही घर के पुरुष अपनी स्त्री को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो डिवोर्स देने पर उतर आती है। मेरी ही पूजा कर कर, मुझे ही चीर फाड़ कर आधी रात को घर से बाहर निकाल के बोलते हैं चली जा अपने बाप के घर, जब पैसा देंगे तब आना वापिस, वरना मत आना अपनी ये मनहूस शक्ल लेके। और मैं पूरी रात भीग के गर्भावस्था के हालत में इसी आशा से वापस आती हूँ कि थोड़ा सा प्रेम और सम्मान पा सकूं। मेरी प्रति श्रद्धा और सच्ची भक्ति है ही नहीं